गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग और क्या चल रहा है? ओके, तो आ गई हूँ मैं अपने वर्क प्लेस पे। जस्ट अभी अभी आई हूँ। अभी 4:30 आई थिंक, 4:45 का समय है। और कुछ बताऊँ आपको, टेक्सचर्स तो एज यूजुअल सूख रहे हैं गाइस। जैसा मैंने छोड़ा था सुबह वैसे ही है। बस आज ये है कि बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे। ओके, बट लकीली टेक्सचर कवर करके गए थे हम। मैंने नहीं करा था अच्छे से कवर, तो मम्मी ने फिर भी ये वाला शेल्फ ढक दिया था, तो बच गए टेक्सचर्स, है ना। क्योंकि मैं आज कवर के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये था कि सुबह धूप निकली है तो शायद धूप निकले, यू नो। तो इसी वजह से सब कुछ मैं बाहर रख के गई थी, सुखा के गई थी, राइट। लेकिन 12 बजे के करीब इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। ठीक है, तो मुझे लगा कि आज तो गए टेक्सचर्स सारे भीग गए होंगे, लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने देखा था कि मम्मी ने क्या करा। मम्मी ने सारा कुछ कवर कर दिया था। इस तरफ वाले टेक्सचर्स तो मैं कवर करके जाती हूँ हमेशा। इस तरफ कभी भी मैं खुला छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि यू कैन नॉट टेक रिस्क। पानी ऊपर से बह के फिर यहाँ नीचे आता है और फिर सब कुछ ही भीग जाता है। तो आप देख सकते हो ना, 2 दिन लाइक डार्क क्लाउड्स थे, धूप थी थोड़ी बहुत, फिर भी बारिश हुई है। आज बहुत तेज बारिश हुई है, और आज रात को भी बारिश है, कल सुबह भी है। तो आई एम मैनेजिंग, यू कैन से। और ये टेक्सचर्स मैं बना के गई थी सुबह, तो ये भी बच गए। मम्मी ने ढक दिया था, इस पे शीट लगा दिया था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम करेंगे क्रम्बलिंग। ओके, एंड उसके बाद आई विल स्पीक विथ यू गाइज ऑल्सो। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे आए हैं, आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी चैटिंग विथ यू, ओके, फॉर सम टाइम, नॉट मोर, ठीक है। एंड देन विल गेट गोइंग, ठीक है। चलो, लेट मी सेट अप फॉर द क्रम्बलिंग एंड देन आई विल मीट यू। ओके गाइस, इस तरफ ना मुझे थोड़ी सी धूप दिखी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ आज टेक्सचरों को इस तरफ रखते हैं हम, और इस तरफ क्रम्बलिंग करते हैं। लेट्स सी कैसा व्यू आता है। ऑब्वियसली धूप में अच्छी व्यू आएगी, बिकॉज धूप मिलती कहाँ है हमें, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके गाइज, लेट्स बिगिन। आई डोंट नो कैसा आएगा, बट देन फॉर अ चेंज, ओके, फॉर अ चेंज वी आर डूइंग दिस।
हल्का हल्का डैम्प है ये, इसे रहने देते हैं हम, ठीक है। तो गाइस, और बताओ आप सब कैसे हो। तो मैं आज आप सबसे बात करना चाह रही हूँ। कल जैसे ही मैं घर गई सुबह सुबह क्रम्बलिंग करके, फिर जब मैं काम पे गई, कॉलेज पे गई, तो मैंने न्यूज़ सुना। मैं तो हैरान परेशान हो गई न्यूज़ सुन के। आप सबको पता ही है, नेपाल में जो डिजास्टर हुआ है कुसावा डिस्ट्रिक्ट में, तो वो तो बहुत क्या कहें, एकदम एकदम से ही मतलब इंसान ही सन्न हो जाए ना सुन के ऐसे डिजास्टर्स, यू नो, मतलब क्या कहें, लाइक ये तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है ना। तो आप सबने न्यूज़ सुना ही होगा कल। तो मेरा दिल, क्या कहूँ, आई मीन आई वाज फीलिंग नॉट नॉट वेरी गुड अबाउट इट, ओके। लाइक ग्लेशियर मेल्ट हुआ और मेल्ट होके फिर वो नीचे की तरफ आया और आते आते एवरीथिंग वाज गॉन, ठीक है। तो आज मैं अपने चैनल के ज़रिए बस यही कहना चाहूँगी कि लेट्स प्रे फॉर द bereaved सोल, बिकॉज आप सबको पता ही है माई लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नेपाली। आई एम फ्रॉम नेपाल बट आई एम स्टेइंग इन इंडिया। तो मैं आप सबको कहती हूँ ना, मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। तो दिसंबर में आई विल बी शिफ्टिंग देयर, दैट इज़ माई एंसेस्टोरियल प्लेस ना। तो आई विल बी गोइंग टू काठमांडू फॉर माई स्टडीज़ ऑल्सो, फॉर द स्टडीज़ ऑल्सो। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये त्रासदी हुई है, ये काठमांडू के पास ही है। वहाँ पे नुआकोट करके एक जगह है, उसके पास ही है। तो फिर हमने अपने रिलेटिव्स वगैरह को फ़ोन किया, पूछा क्या क्या सब ठीक है। सब तो ठीक थे, लेकिन दूर दराज के इलाकों में कुछ कह नहीं सकते, कनेक्टिविटी टूटा हुआ है, गाँव वगैरह कम्प्लीटली स्वाइप्ड ऑफ हो चुके हैं, है ना। तो इस वजह से मन बहुत ख़राब था आज दिन भर, है ना। तो इसीलिए मैं दुआ करती हूँ कि आप सब भी दुआ करें, जिनकी फैमिलीज़ bereaved हो चुकी हैं, जो एक्चुअली ऐसे त्रासदी में हम देखते हैं कि जिनका भी हमें होप रहता है ना कि मिल जाए, एक्चुअल लोकेशंस पे जो होते हैं ना, वो कभी मिलते नहीं है। लाइक लास्ट ईयर हमने उत्तराखंड में भी देखा है ना, देयर वाज, आप सबको पता ही होगा, धराली में जो डिजास्टर हुआ था, अभी तक भी लोग सफ़र कर रहे हैं। और नेपाल में तो होती रहती है, 2015 में अर्थक्वेक हुआ था, आप सबको पता ही है ना। तो मन बहुत खराब हो रहा था कल दिन भर, आज दिन भर भी, है ना। तो आई जस्ट प्रे, आई जस्ट प्रे फॉर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन नेपाल, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस, ओके। एंड मे वी हैव सो मच स्ट्रेंथ, है ना। सबसे सबसे बड़ी बात ऐसे ही सिचुएशन में होती है कि आप कितना स्ट्रांग हो, आपका स्ट्रांग होना ही नापा जाता है ऊपर वाले की तरफ से, ओके। तो आप कितना स्ट्रांग हो, आप कितना फेस कर सकते हो, है ना, ये ही नापा जाता है। तो आई थिंक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें दुख दुख तो बहुत होगा, जिनको हमने खो दिया है वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमें औरों को हेल्प करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, ओके। तो दिस वाज रियली हार्ट wrenching news which I heard yesterday. एक्चुअली पता भी नहीं था ना, आफ्टरनून के टाइम जब ऑफिस में लंच टाइम होता है तभी मैं न्यूज़ देख पाती हूँ। लंच टाइम के बाद ही देखा होगा मैंने शायद, और लेट हो चुका था शायद, देखते देखते पता ही नहीं था मुझे, तो एनीवेज, तो ठीक है। तो ये एक बात है जो मैं शेयर करना चाह रही थी आप सबसे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, मैं अपने दोस्तों से बात करूँगी आज, है ना, जो नए फ्रेंड्स हैं मेरे, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मेरे चैनल में आए हैं। तो आज के लिए बस ये मड क्रम्बलिंग है आप सबके लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो मैं और कोई टेक्सचर्स क्रम्बल नहीं करना चाहती हूँ। डोंट माइंड फॉर दैट, डेफिनेटली देयर विल बी अ ब्यूटीफुल ब्लॉग, ओके, टुमारो डे आफ्टर। हम चाहते हैं कि टेक्सचर्स, अब आपको ये समझ नहीं होगी कि जो मेरा चैनल है ASMR MD's चैनल, आई एम फ्रॉम शिलोंग, हमें थोड़ा बहुत चैलेंजेस है। हम औरों की तरह रोज़ सूखे टेक्सचर्स आपको नहीं दिखा पाएंगे, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे रोज़ बारिश होती है और टेक्सचर्स हम नहीं सुखा सकते, और मेरे पास तो स्पेस भी कम है, उसी में मैनेज कर रही हूँ, राइट। फिर भी मैं चाहती हूँ कि सेटिस्फाइंग ब्लॉग्स दूँ आप सबके लिए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रही थी कि टेक्सचर्स कुछ जो अच्छी तरह सूख चुके हैं उनको मैं दोबारा सुखा रही हूँ, बिकॉज द कंटेंट ऑफ माय चैनल आई वांट टू शो डस्ट, ओके। डस्ट इज द मेजर थिंग विच आई लाइक डूइंग ऑन माय चैनल, ओके। तो इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ उनको सुखाने के लिए।
ठीक है, ये एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि मैंने नए टेक्सचर्स प्रिपेयर भी करे हैं, और वैसे भी सितंबर आ रहा है तो हो सकता है मॉनसून थोड़ी कम हो। वी हैव टू बी होपफुल, है ना, और होप से ही तो दुनिया कायम है ना। तो वी हैव टू बी होपफुल, एंड वी हैव टू बी होपफुल दैट द सन विल शाइन अगेन टुमारो, एंड देन we'll make a beautiful blog, okay? And of course I'll make a beautiful blog. I have sand textures, I have all kind of textures, okay? I will be doing dipping and all that also. Now another thing which I wanted to share was, let me bring my tab, okay? 1 minute. Okay guys, let's go ahead and talk about new friends on my channel, okay? New friends on my channel. Please subscribe my channel यहाँ पे also भी guys, ब्राउन मड okay? है, येलो मड। One second. Let me lower the volume. Let me go through the comments, okay? ZA Crumbling ASMR, थैंक यू सो मच, आपने आज ही कमेंट किया है। और न्यू सब्सक्राइबर 42 मिनट अगो, सानिया Sana Imran, welcome to my channel. Shilu ASMR, you have commented so nice things and encouraging comment from you. Are also an ASMR channel, Shilu, so I wish you all the best. Okay, Zori Lith, yes, I know you like dipping, crumbling and all that, and I'm working on to that, and definitely there is a special video for you. Balwant Rai ji also is very encouraging, है ना। जब जब भी वो मुझसे बात करती हैं अच्छा लगता है उनसे बात करना। एक्चुअली शी इज मिसेस बलवंत राय जी, ये उनके हस्बैंड का आईडी है, तो शी इज मिसेस बलवंत, ठीक है। सो यू आर मोस्ट वेलकम बलवंत राय जी, और मिसेस बलवंत राय जी, सॉरी। And Saida Batul, you are always commenting on my channel, okay? Thank you so much. All of you are welcome today, okay? Only sometimes I get to read the comments on my channel, okay? So you are most welcome. And let me see somewhere else, okay? Somewhere else, if I can find more newcomers here. Life with SM, thank you so much. I like the fact that आपको मेरी बातें पसंद है, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे जन ऐसे भी होते हैं, कहते कि नहीं हमें बस क्रम्बलिंग देखनी है, आप बातें ज़्यादा ना करें। तो इस वजह से उस दिन मैं कह रही थी, ठीक है, तो ठीक है, बातें तो मुझे करनी ही होती है, अब मैं क्या करूँ ना, बहुत सारा कुछ कहना होता है, तो मैं बातें करूँगी आप सबके साथ, ठीक है। जाकिया अमजद, सॉरी, मैं हमेशा अहमद बोलती हूँ आपको, सॉरी। जाकिया अमजद, ओके, जाकिया अमजद, थैंक यू एंड वेलकम टू माई चैनल. I'm glad that you are liking my content. Wait for more, okay? And who else? Let's go to some older ones, okay? Let's see some older ones. I'll have more comments where I'll have more views, isn't it? One second. Let's see the recent one, na? 1 second. Okay, on blogs, okay? Here, let me just see if I have more comments here. And Sanlin, yes. Sanlin. Ruk Bahadur Kongor is a Shillongite. He is our cousin brother. Okay. I don't know why you're keeping your name as Ruk Bahadur. Your name is Roshan Bhai. Change your name, na? Why do you keep your name as Ruk Bahadur Kongor? Please put your name as Roshan. I don't know you from this name. He's my cousin brother. He helps me sometimes in bringing textures also. And I've told you to bring me, black charcoal powder. You have not brought. Tomorrow is Rakhi. Please come home, okay? And Sanlin, ठीक है, and I have to give special thank to Sanlin. Sanlin ASMR is a very nice ASMR artist. Her content is different. I really like it. She is very dedicated towards her work, and she is married, and plus she has 3 children, okay? And also she is very nicely educated. एक बार वो अपने life stories के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने सुना कि वो educated भी है, उन्होंने शायद MBA कर रखा है, okay? Many people think that in this work, people who are not educated might come on this work. Well, it's not like that. She is highly educated, and I really appreciate that. And I wish you all the best for your future endeavors also. Sanlin, अगर आपको मेरी बातें शायद कभी कभी लैंग्वेज इशू हो जाता है, तो मैं आधी हिंदी का आधी इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि दोनों ही मेरी इतनी परफेक्ट नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सैनलिन कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं,
और आपका चैनल क्वालिफाइड भी हो चुका है, ये बहुत प्राउड की बात है। आपने भी बताया था आपने कैसे 2 साल मेहनत किया तब जाके आपका चैनल क्वालिफाइड हुआ है। दिस इज़ एन इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी, ओके। आई लाइक वाचिंग योर कंटेंट। सबसे अच्छी बात आपकी कंटेंट की ये है कि आप जब भी वर्क प्लेस को एकदम फिट एंड फाइन रखते हो, भले ही आपकी तबीयत खराब हो। एंड आई वाज रियली सैड टू नो दैट आपके आपके इन लॉ एक्सपायर हुए थे, तो आई एम रियली सैड टू हियर दैट, ओके। तो मैं आपको यही विश करती हूँ कि आप और आगे बढ़े, टॉप चैनल्स में आए। मैंने ही आपको बोला था एक बार कि वन डे यू विल कम इनटू अ टॉप चैनल। व्हाई? बिकॉज आई लाइक हर कंटेंट, इट्स वेरी डस्टी। हाँ, मुझसे थोड़ा डिफरेंट है। शी यूजेस कलर, आई डोंट यूज कलर, आई ओनली शो नेचुरल कलर्स, ओके गाइस। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट, ओके। She is a mother and she has 3 children. Even then she is managing her workplace so well. So this is nice, this is inspiring for us, okay। So all the best to you। तो अभी फिलहाल मैंने जो भी देखा या जो भी कमेंट्स मेरे सामने आए मैंने वो पढ़ दिया है। ऑल आर वेलकम, even new subscribers are welcome, okay। and thank you for subscribing onto my channel, okay। तो इस वाले ब्लॉग को मैं पिछले वाले ब्लॉग के साथ मिला के डाल दूंगी, ठीक है। और अब चलते हैं घर की तरफ। अब आज मैं ज़्यादा क्रमलिंग नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हुई है तो सब कुछ डैम डैम सा है, तो आज के लिए मैनेज कर लेना इस क्रमलिंग के साथ, ठीक है। अब रेड टेक्सचर्स की भी बारी आएगी, फिर ये सैंड टेक्सचर की भी बारी आएगी। एक आध हम देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि आज दिन भर में थोड़ा बहुत तो डैम्पनेस गया होगा, कह तो हम सकते ही हैं। एक करके हम चले जाते हैं घर की तरफ, ठीक है। नीचे ही करूँगी इसे मैं, क्योंकि रात को फिर मेरा आना होता है वर्क प्लेस पे देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं, कवर्ड है कि नहीं, अच्छी तरह, ठीक है। हाँ, आई थिंक ये सूख चुका है अच्छे से, बट हम सूख भी चुका है फिर भी हम छोड़ेंगे इसे, बिकॉज हम सनशाइन में करेंगे क्रमलिंग, ओके गाइस। डस्टी सनशाइन क्रमलिंग हम करेंगे जब भी धूप निकलेगी। 1-2 दिन में तो धूप निकलेगी, हो सकता है कल सुबह निकले, ओके। लेट मी जस्ट डू दिस वन ऑल्सो, सी इट्स डस्टी, you see that? My promise to you, no matter how damn the environment, I'll give you dusty textures, okay? That's because मुझे भी satisfaction dusty texture से ही मिलती है, तो मैं सोचती हूँ कि ये वाला जो टेक्सचर है ना गाइस, ये थोड़ा व्हाइटिश ग्रे सा है। प्लान क्या है इस टेक्सचर के साथ, जब ये पूरा क्रमलिंग कर लूँगी ना मैं 1-2 दिन में, तो इसको मैं रिफाइन करूँगी, इसमें से चारकोल ब्रिड्स अलग करूँगी, फिर उस चारकोल ब्रिड्स का मैं दूसरा टेक्सचर बनाऊँगी, सैंड को अलग करूँगी। क्यों मैं सैंड को अलग कर रही हूँ? क्योंकि आजकल मौसम इतना मानसून इतना ज़्यादा होता है कि सैंड अच्छा मिल नहीं रहा है मुझे। तो इसमें जो सैंड मैंने यूज़ किया है वो येलो येलो सा है, जो कि बहुत बढ़िया है, तो उसका मैं सेपरेट टेक्सचर बना पाऊँगी फिर। ये प्लान है, ओके गाइस। ये सब करती रहती हूँ मैं। नया टेक्सचर भी मैं लेने जाऊँगी ऑफ कोर्स बहुत सून, बहुत जल्दी। आउटसाइड ब्लॉग भी दिखाऊंगी आप सबको, ठीक है। ये थोड़ा सा डैम्प है अभी भी, देखो येलोविश है ये सैंड ना। इसका क्या सीन है, ये सूखा है या नहीं, फिर भी कर देते हैं। हल्का हल्का डैम्प है फिर भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने शेयर करी आपसे बातें, ट्रेजेडी जो नेपाल में आई हुई थी, ठीक है। तो ये एक बात मैंने आज शेयर करी, आप सबको न्यूज़ मिल ही गया होगा। जस्ट लेट्स प्रे फॉर देयर सोल, ओके। मे दे गेट पीस इन मे दे बी एबल टू स्टिल सेव देयर लव्ड वंस, बोलती हूँ मैं तो। इट्स वेरी डेंजरस, नेचुरल कैलामिटीज़ के आगे हम सबका कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा हम सबका, चाहे हम कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात, कल है रक्षाबंधन इंडिया में, है ना। तो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल्सो टू ऑल माई ब्रदर्स हु आर वॉचिंग माई चैनल, ठीक है। ऑल माई ब्रदर्स एंड यंगर ब्रदर्स ऑल्सो, एल्डर ब्रदर्स ऑल्सो, ओके। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरी वन।
who all are following me onto my channel. Okay, I hope some of you might not know what Raksha Bandhan is. It's a festive occasion tomorrow in India. Okay, मेरी छुट्टी तो नहीं है, हाफ डे लेके आऊंगी मैं घर ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी इट्स अ फेस्टिव ओकेशन, सो let's try to celebrate it, है ना? We can celebrate it, and let's see if I can do something special tomorrow, ना? In crumbling, of course. लेट्स डू दिस वन। देखो बातों बातों में 3-4 ही कर दिया मैंने तो बहुत सारा। अब हम चलते हैं घर की तरफ गाइस, ठीक है? 20 मिनट्स का ब्लॉग हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? अब चलती हूँ मैं इसको थोड़ा और करके, ठीक है गाइस? अब हम चलते हैं घर की तरफ, ओके? बस इसको यही छोड़ती हूँ, रात को आके करूंगी काम। और ये येलो टेक्सचर है, ठीक है? सनशाइन क्रम्बलिंग होगी इसकी, उधर भी है टेक्सचर, ठीक है? आज सुबह मैं ये बना के गई थी, मैंने अपने चैनल में इसका पोस्ट भी रखा था, कितना खूबसूरत बना के स्लैब्स के पीस काट के मैं गई थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, इसी वजह से इतनी बारिश हुई है और ये इसका हश्र फिर वैसे ही हो गया, तो अभी मैं इसको फिर से बनाऊंगी, ठीक है? तो कोई नहीं, मुझे इन सब बातों का बुरा नहीं लगता अब, जब तक मेरा अपना खुद का अरेंजमेंट नहीं हो जाता मेरे चैनल के लिए, तब तक ये सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने होंगे, ओके? और एक टेक्सचर खराब हुआ है आज बारिश में, जितना सेव कर सकती थी मम्मी कर देती, लेकिन जो नहीं हो पाता, जैसे कि ये कवर करना शायद मम्मा भूल गई होंगी, और मम्मी को पता भी नहीं होता ना कि कैसे करना है, क्या करना। मैं उनको टेरेस में आने ही नहीं देती हूँ बेसिकली, ओके? ये सब काम में मैं लगाती नहीं हूँ मम्मी को, उनका अपना ही काम है, शी इज़ बिजी, फिर भी वो ढक देती है। उन्होंने देखा होता है कि मैंने कुछ बनाया है, बना के रखा है, तो और देखती है कि अगर क्लाउडी है वेदर तो वो ढक देती है, शी इज़ वेरी स्वीट। तो ये उन्होंने ढका नहीं होगा ना, देखा नहीं होगा बेसिकली, तो ये थोड़ा सा पिघल गया आज। तो वहाँ पे मैंने ब्लॉक करने के लिए तो रखा था, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं। अब आप किसी ASMR आर्टिस्ट से ही पूछ सकते हो कि जब टेक्सचर खराब होता है तो कितना दिल टूटता है ना, वो वाला सीन है, ओके गाइस? तो एनीवेज अब हम चलते हैं घर की तरफ, ठीक है? घर की तरफ चलते हैं, और ये रहा वही सेम सिचुएशन है, बादल है, ओके? देखो उधर भी है काले बादल, हो सकता है रात को बारिश हो ना हो, कुछ नहीं कह सकते, ओके? वेदर का वेरी अनप्रेडिक्टेबल, हाँ। और ये सारे टेक्सचर्स बन चुके हैं, ठीक है? तो यू गाइज हैव फन, टेक केयर, ठीक है? एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी नाइसली। एंड कल है रक्षाबंधन, बहुत जनों का तो आई थिंक इट्स अ हॉलीडे फॉर देम, फॉर अस वी डोंट हैव अ हॉलीडे, लेकिन हाँ मैं जल्दी आ सकती हूँ घर, ओके? तो जल्दी आके ऑब्वियसली क्रम्बलिंग ही करेंगे हम, और क्या करेंगे, और नए टेक्सचर्स जो बनाने वाले हैं वो बनाऊंगी मैं, और आप सबसे बातें करूंगी, ठीक है? तो ख्याल रखिएगा अपना, और और क्या कहूँ, और न्यूज़ वगैरह सुनते रहिएगा, है ना? ठीक है, बाय, टेक केयर।